भगवान श्याम सुंदर कहते हैं। तो आइए इस प्रसंग का पहला श्लोक श्रवण करते हैं। गच्छोद्धव प्रजे सौम्यम। हे सौम्य स्वभाव के उद्धव, हे सरल स्वभाव वाले उद्धव जी, तुम मेरे ब्रज में चले जाओ, क्योंकि आज न जाने क्यों मुझे ब्रज भूमि की याद आ रही। अपनी जन्मभूमि, अपनी क्रीड़ा स्थली सबको याद आती है। राम जी जब वन यात्रा पर थे तो परमात्मा राम को भी अयोध्या की याद आती थी, और जब जब भगवान अयोध्या की याद करते थे तो नेत्रों में अश्रु आते। जब जब राम अवधि सुध करहीं और तब तब बारी विलोचन भरे। आज भगवान को भी अपने ब्रज की याद आ गई, तो अपने परम सखा उद्धव जी से भगवान बोले, तुम ब्रज में चलो। मेरे प्रेम में गोपियां अपना सब कुछ मुझे ही मान बैठी थी। उनका इस जगत में उद्धव जी कोई सहारा नहीं है, कोई आश्रय नहीं। वे अपना प्रियतम, अपना प्रेमी, अपना सब कुछ मुझे मानती हैं। बहुत समय हो गया, मैं जब से आया हूं तब से नंद बाबा और मैया यशोदा और मेरे चरणों से अनन्य प्रेम करने वाली गोपियों का कोई समाचार मुझे नहीं मिला। उद्धव वे मेरे प्रेम में रो रही होंगी, बहुत दुखी हूं। तुम उनको निराकार ब्रह्म का ज्ञान का उपदेश करते हुए उन्हें समझा। भगवान ने जब ये कहा तो उद्धव जी महाराज वहां से चले। मथुरा से जब उद्धव तो वृंदावन नजर आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझकर वस्त्र कांटों में लगे उद्धव को यूं समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव जी महाराज सायंकाल आए, और जब सायंकाल ब्रज में आए तो आज नंद बाबा ने उद्धव जी को सुंदर पलंग पर बैठा सत्कार किया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, मैया यशोदा कन्हैया से संबंधित समाचार पूछने लगी कि मेरा कृष्ण कैसा है, कृष्ण के क्या समाचार। मां यशोदा नेत्रों में अश्रु भर के कहती है, उद्धव यदि मुझे पता होता कि वो मेरा पुत्र नहीं है, वो परमात्मा है, तो मैं उसको बंधन में बांधने का अपराध न करता। मैंने बांध दिया था तो उसके उदर में रस्सी का चिन्ह बन गया। जब जब मांगता था मैं उसको माखन मिश्री देती थी। पता नहीं मेरा वो पुत्र, मेरा वात्सल्य प्रेम प्राप्त करने वाला मेरा कृष्ण
किस स्थिति में होगा, तो मां को तो याद आती है। एक बार वस्त्र सान के आया तो मैंने उससे कहा था, सुकरोस एक एक लीला का याद करके परीक्षित जी मैया यशोदा रोने लगी। तो उद्धव जी ने निराकार ब्रह्म का उपदेश यही से प्रारंभ किया और कहा, यशोदा क्यों रोती है? वो तुम्हारा पुत्र नहीं हो सकता, वो ब्रह्म तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी कोई मां नहीं, कोई पिता नहीं। भागवत जी के एक श्लोक में जरा श्रवण करें, न तस्य माता न पिता भ्राता न सुता दया। उस निराकार निरीह परमात्मा की कोई मां नहीं, कोई पिता नहीं, कोई भाई नहीं और उसका कोई परिवार नहीं, न आत्मीयो, उसका कोई अपना नहीं और उसका कोई पराया नहीं। उसका न तो जन्म है और न ही उसकी मृत्यु है। वो शब्दातीत, अक्षरातीत, गुणातीत, गंधातीत, भयातीत, मन और वाणी से परे है। तुम यशोदा किसकी याद करके रो? तो मैया यशोदा अपने परमात्मा कृष्ण के स्मरण में रोती है और साकार भक्ति की चर्चा करती है। और उद्धव जी महाराज, उद्धव जी निराकार का सुंदर उपदेश करते। निराकार वो रात्रि यूं ही सत्संग करते करते व्यतीत। प्रातः काल का समय हुआ तो परीक्षित जी गोपियां अपने अपने दरवाजे वास्तुदेव का पूजन करने के लिए लीपती थी घर के पास। आज गोपियों ने वास्तुदेव का चौक बनाया, पूजन किया और जैसे ही दृष्टि डाली नंद भवन की ओर तो एक सुंदर रथ था। सब एकत्र हुई, आपस में बोली, हमें लगता है कि कृष्ण वापस आ गए। दूसरी कहती है वो कभी नहीं आएंगे। एक बोली कि रथ तो वही है। तो उसका उत्तर देते हुए उन्हीं में से एक कहती है कि कंस का वध तो वहां किया है, अब यहां क्या करने आए? वध वहां किया, यहां क्या पिंडदान करने आए? और जब आशा लता हमारी सूख गई तब क्या करने आए? आपस में चर्चा कर। लेकिन इस चर्चा में जो चिंतन है, जो भाव अभिव्यक्ति है, वो भगवान कृष्ण से ही संबंधित है। प्रेम से बोलो राधा। कुछ बोली आओ चल के देखती है, तो सब एकत्र हुई और नंद भवन में प्रवेश किया। उद्धव जी महाराज को देखा तो भगवान कृष्ण की ही तरह उद्धव जी ने वेश बना लिया। सुंदर कुंडल है, पीतांबर धारण किए। कृष्ण तो नहीं है लेकिन कृष्ण की तरह ही लग रहे हैं।
तो गोपियों ने बड़ी आस्था से उद्धव जी महाराज को प्रणाम किया। इसके बाद उद्धव जी ने गोपियों को भगवान कृष्ण का संदेश समझाते हुए बताया कि उन्होंने कहा कि गोपियां कभी मेरे वियोग में दुखी ना हो। जैसे जब तक शरीर है तब तक शरीर से आत्मा अलग नहीं हो सकता। आत्मा है तो शरीर संचालित है और शरीर आत्मा का अधिष्ठान है। प्रेम से बोलो राधे। अगर शरीर ना हो तो जीवात्मा रहेगी कहां? तो शरीर और जीवात्मा का जैसे संबंध समाप्त होने पर शरीर नष्ट हो जाता है, इनका अन्योनाश्रित संबंध है। वैसे ही मेरा कभी भी गोपियों तुमसे अलगाव या तुमसे वियोग कभी हो ही नहीं सकता। प्रेम से बोलो मई वियोग, मेरा वियोग नहीं हो सकता। जैसे जब तक शरीर है तब तक उसमें पांचों तत्व उपस्थित रहते ही हैं, वैसे ही मैं सदा सर्वदा सर्वकालिक सबकी आत्मा के मध्य में विराजमान रहता। भगवान का संदेश उद्धव जी महाराज ने गोपियों को निराकार के रूप में समझा दिया और ज्ञान मार्ग से समझा। यही ज्ञान है, अपनी आत्मा को जानना, आत्म साक्षात करना, यही ज्ञान है। तो ज्ञान की चर्चा गोपियां कहती हैं उद्धव तुम मुझे ये उपदेश क्यों दो? हम ज्ञान समझती नहीं है कुछ, हम प्रेम करना जानती हैं और प्रेम और ज्ञान में बहुत बड़ा अंतर है। प्रेम से बोलो। अब एक उदाहरण से समझो। अगर कोई ज्ञानी पुरुष है तो भगवान को क्या जूठा खिलाएगा? क्यों परीक्षित? नहीं खिलाएगा। क्यों? उसे ज्ञान है कि भगवान को जूठा नहीं खिलाया। लेकिन अगर प्रेमी है और ज्ञान नहीं है तो प्रेमी सोचेगा कि भगवान के मुख में खट्टा न चला जाए तो कहो चक चक के खिलाए और भगवान खाते चले। ये ज्ञान और प्रेम में अंतर है। ज्ञान का मार्ग बड़ा ही कठिन है। कोई तनिक भी जानकार होगा तो भगवान को छिलका नहीं खिलाएगा और गूदा फेंकेगा नहीं केले का। लेकिन जो प्रेमी होगा वो परमात्मा की बाकी छवि का दर्शन करेगा और प्रेम में इतना पागल हो जाएगा कि परमात्मा को छिलका तो खिलाएगा और गूदा फेंकेगा, जैसे विदुर की पत्नी काकी विदुरानी। ये प्रेम है। उद्धव तुम प्रेम नहीं जानते। अब इनकी भागवत धर्म के अनुसार बड़ी विस्तार से चर्चा की उद्धव जी की और गोपियों की। पहले तो प्रशंसा की गोपियों ने कि उनके यहाँ लीला करने से, अवतार लेने से मेरे ब्रज मंडल का कण कण परमात्मा के प्रभाव से हर्षित है। और आज भी उनकी लीलाएं, उनके सुंदर कार्य, उनका चलना, उनका बंसी बजाना, उनका गोचारण करना, उनका यमुना के तट पर विहरण करना,
उद्धव एक एक लीला का स्मरण हम गोपियों को होता है। उद्धव जी अपना दूसरा उपदेश, और जब दोनों में चर्चा हुई तो उद्धव जी कहें कि ज्ञान श्रेष्ठ है और गोपियां कहें कि प्रेम श्रेष्ठ है। अंत में गोपियों ने कुछ प्रश्न किए। एक प्रश्न किया, हे सखा उद्धव, आप बड़े ज्ञानी हैं, हमें समझाइए कि भौरे का और फूल का आपस में क्या संबंध होता है। प्रेम से बोलो राधे। परीक्षित जी, क्या होता है संबंध भौरे का और फूल का? भौरा लेने आता है ना, पराग, और अगर वही, तो उद्धव जी बोले संबंध प्रेम का होता है, क्योंकि न तो प्रेम का अनुभव नहीं है, शब्दों में पढ़ा है। उद्धव जी ने जो ही कहा प्रेम का होता है, तो गोपियां कहती हैं जब पुष्प टूट करके नीचे गिर जाता है तब भौरा क्यों नहीं जाता? क्या प्रेम कम और ज्यादा होता है? प्रेम कभी घटता नहीं है, प्रेम नित्य नूतन बढ़ता है। प्रेम से बोलो राधे राधे, है ना। वासना घटती है लेकिन प्रेम बढ़ता है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम नित्य निपुण नवीना। जितने दिन व्यतीत हो जाए प्रेम उतना ही नया नया दिखता है, तो उसको कहते हैं प्रेम। अब उद्धव थोड़ा सच्चे। गोपियों ने दूसरा प्रश्न किया कि आपके कथनानुसार तो ये पक्षी भी वृक्षों से प्रेम करते, तो इनके प्रेम में भी तो स्वार्थ है। ये पेड़ पर बैठते हैं पक्षी, फल खाते हैं, छाया लेते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और जब वृक्षों में आग लगती है तो सबसे पहले वही पक्षी वृक्ष छोड़ करके और दूसरे वृक्ष पर बैठ जाता है। यदि इन्हें प्रेम है तो प्रीतम को जलता हुआ देखकर ये उसके साथ जल क्यों नहीं जाते? क्या प्रेम इसी को कहते? ये तो स्वार्थ है। ठीक इसी तरह से हम उससे सच्चा प्रेम करती हैं, लेकिन उसने प्रेम नहीं, उसने मेरे साथ स्वार्थ का व्यवहार। सुखदेव जी कहते हैं कि दोनों पक्षों से बड़ी विस्तार में चर्चा। तब तक एक भौरा आया, भौरा, और वो भौरा राधा जी के चरण के पास में आकर के चक्कर लगा। राधा जी कहती हैं, अरे भौरे, तू भी काला है और तेरा स्वामी भी काला है। मैं जानती हूं कि तुझे कृष्ण ने ही मेरे पास भेजा है। कहा है राधा को मना लो, तो सारी राधा की सखियां अपने आप मान जाएंगी। लेकिन सुन भ्रमर, इसको कहते भागवत में भ्रमर गीत। अरे भौरे, तू भी एक पुष्प पर नहीं बैठता, वैसे तेरा भी पति, तेरा स्वामी कृष्ण भी एक से प्रेम नहीं करता, और तू नहीं जानता उनको, मैं तो पूर्व जन्म से जानती हूं। भाई, बाली का क्या दोष था? जो छुप करके बाण मारा था वो छलिया है। बेचारी सूर्पनखा ने प्रणव प्रस्ताव रखा तो उसके नाक और कान काट लिए थे।
वो जन्म जन्मांतर यही करता है, किसी से प्रेम नहीं करता। भक्तों ने एक बड़ा प्यारा छंद लिखा है, मैं आपको छंद सुना रहा हूं। जब भौरा बहुत बार बार गीत गाता है, गुनगुनाता है और राधा के चरण के पास जाता है, तो राधा जी कहती हैं कि उसने समझा के भेजा है कि जा राधा के चरण पकड़ लेना, लेकिन मैं मानने वाली नहीं, मैं कभी नहीं मानूंगी, मैं तो काले पर कभी विश्वास ही नहीं करूंगा। अब यहां एक चिंतन करता हूं, भौरे को माध्यम बना करके योग माया राधा रानी और ये गोपियां चिंतन किसका कर रही हैं? भगवान कृष्ण का। जगत को माध्यम बनाकर जो जगदीश का चिंतन करता है, परमात्मा की अहेतुकी कृपा से प्राप्त। संसार माध्यम है, तो चिंतन हम किसका करें? भगवान। एक बार राधिका बैठी जाय कुंजन माही, चंपा की ओटले चंपा की डार तर। देखिए, चंपा के पेड़ के नीचे, डाली के नीचे राधा रानी बैठ गई, क्योंकि जहां जाती है ये भौरा पीछे ही पीछे लगा। और चंपा के पास में भौरा कभी जाता नहीं। चंपा तुझमें तीन गुण, रूप रंग अरोबास, अब गुण तुझमें कौन सो जो भ्रमर न आवे पास। चंपा के पुष्प के पास, चंपा के पेड़ के पास कभी भौरा नहीं जाता। तो राधा जी ने सोचा कि हम तो वैसे भी विरह में जल रही हैं और ये भौरा भी बार बार याद दिलाता है, तो आओ चंपा के पेड़ के नीचे बैठे। एक बार राधिका बैठी जाए कुंजन माही, चंपा की ओटले चंपा की डार तर, नीचे। चंपा के पेड़ पे एक कीर बोले बेर बेर। कीर माने तोता। तोता बार बार बोल रहा था, इसी पर बैठा। राधा कृष्ण जपुरे, राधा कृष्ण जपुरे। अब यहां भौरा नहीं है, लेकिन तोता बैठे बैठे कह रहा है राधा कृष्ण जपो, राधा कृष्ण जपो। राधा जी ने सोचा कि वहां भौरा वो याद दिला रहा, और भौरे से मुक्ति मिली तो ये तोता कह रहा है राधा कृष्ण जपो, राधा कृष्ण जपो, राधा कृष्ण। रिसाय बोली राधिका उड़ाय गए हो कीर तोय, जरे बीच लौंग लाए चुप क्यों न रहुए। अरे तू तो जरे में नमक छिड़क रहा है, जरे में नमक लगा रहा है, चुपचाप बैठ, अन्यथा मैं तुझे इस पेड़ से भगा दूंगी, उड़ा दूंगी। रिसाय बोली राधिका उड़ाय गई हो कीर तो,
जरे बीच लौंग लाए चुप क्यों न रहुए, जो तुमको प्रेम हो युगल नाम जप देखो, तो कुब्जा कृष्ण कहुए, कुब्जा कृष्ण कहुए। अरे तोता, अरे सुख, अगर प्रेम से तुम दोनों नाम लेना चाहते हो तो उस धोखेबाज के साथ में मेरा नाम मत लो। राधा कृष्ण की जगह अब कुब्जा कृष्ण कहो, कुब्जा कृष्ण कहो, क्योंकि आजकल वो कुब्जा के यहाँ पड़ा है। मैं एक निवेदन करूं, इस उलझने में भी राधा चिंतन परमात्मा कृष्ण का था। जब गोपियों का ये अनन्य भाव का प्रेम देखा, और प्रेम को कोई बयां नहीं कर सकता, प्रेम का कोई ग्रंथ नहीं है, प्रेम की कोई पुस्तक नहीं है, क्योंकि जिसकी परिभाषा नित्य नहीं हो जाती हो उसकी रचना कौन कर सकता है। ये तो अनुभव का विषय है प्रेम। अब राधा रानी कि जब ये दशा देखी तो उद्धव जी, परीक्षित जी 4 महीने वहीं रुके हैं बरसा। गोपियों ने उद्धव जी महाराज को व्रज की यात्रा कर, व्रज यात्रा। ये देखो, ये वो स्थान है जहां मेरे प्रियतम कृष्ण मुरली बजाते थे और मैं दौड़ करके आ जाता। प्यारे सखा उद्धव, ये वो स्थान है जहां ठाकुर जी ने काली नाग नाथा। उद्धव जी ने व्रज की गोपियों के साथ में व्रज वसुंधरा का दिव्य दर्शन किया और 4 महीने 84 कोस की व्रज यात्रा, एक एक स्थान को प्रणाम। शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं, अरे परीक्षित जी, उद्धव जी का ज्ञान धीरे धीरे नष्ट हो गया और प्रेम आ गया। अब ज्ञानी उद्धव की जगह प्रेमी उद्धव बन गए और व्रज भूमि की सुंदर विशेषता का वर्णन उद्धव जी करते हैं और कहते हैं कि अगर ब्रज की रज भक्त चरण पर धारण करता है, ये मस्तक पर धारण करने के योग्य है, तो व्रज सुंदरी नाम, व्रज की जो सुंदर गोपियां हैं उनके चरणों की रज, बांके बिहारी के चरणों की रज से कदापि कम नहीं है। प्रसंग है, भगवान न मिले तो भगवान से प्रेम करने वालों से जुड़ जाइए तो भवसागर से पार। व्रज रज की महिमा गाई। और इसके बाद गोपियां उद्धव से कहने लगी, आगे बड़ा प्यारा चर्चित गीत है, यद्यपि रचना करने भी 100 इसमें छंद लिखे हैं, जिसे उद्धव शतक कहते हैं। प्रेम मद छाके पग पड़त है कहाँ की कहाँ, थाके अंग नैनन शिथिलता सुहाई, कहे रत्ना करियो आवत चकात उद्धव, मानो सुधियात को भावना बुलाई है, भारत धरा पैना उदार अति आदर सो, सारंग बहुलियन लो आंसू अधिकारी है, एक कर विराजे नवनीत यशोदा को दियो, और दूजे कर वंशी पर राधिका पठाई। उद्धव जी कहते हैं, छावते कुटीर कहूं रंग जमुना के, प्रेम का रंग इतना बढ़ गया
कि कह रहे हैं कुटिया बनाते, यमुना के किनारे रहते, यदि भगवान को संदेश ये समाचार वापस न देना होता तो। ये कहा प्रेम में पागल हो गए। और मैं एक बात बताऊं, जब चित्त पर अनुराग का रंग चढ़ता है तो देखने में रंग अलग होता है और समझने में रंग अलग होता है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग तो त्यों त्यों उज्ज्वल। जैसे जैसे वो सांवले रंग में डूबता है, वैसे वैसे चित्त उज्ज्वल, धवल, निर्मल, स्वच्छ होता चला। ये प्रेम का रंग। गोपियां उद्धव जी को समझाती हैं। आइए पहले इस भजन का आनंद लेते हैं और इसके बाद उद्धव जी वापस जाएंगे। और अभी तो कथा आपको और भी सुननी है, तो बड़े प्रेम के साथ सामयिक भजन है यहाँ का, तो इसका आनंद लेते हैं।